Good evening, ex-Sergeant Dayasankar Sinha. As putting video on some topic. Sometimes I am traveling in Vande Bharat. Sometimes I am going here and there, and I am putting. So I am now enjoying my video, and I am not doing this for money because already I had worked in Indian Air Force, and that is a great organization which is giving me pension and all. Today, my video is over the motivational speaker speech versus Swami Premanand Ji Maharaj and Sadhguru. You can say in one line, motivational speaker speech versus spiritual guru's speech. We are talking about spiritualistic and actual things. Motivational speaker speech can give you energy for a day, for a week, for 15 days, or lastly for a month. Not more than that, because motivational speakers shouting and presentation can give you instant energy for that time. I was also fond of listening Sandeep Maheshwari sir, Bindra and all. But I find that yes, they are not going to give you an idea by which you can be out from the well of depression or from your situational circumstances. They can put you examples of top good leaders, top good entrepreneurs, that there are entrepreneurs who by their labor, their idea, their thinking, they reached on top of success and became a good entrepreneur. Means somewhat business is involved. See, I feel very inside this thing. Now coming to spiritual guru speeches, they will not talk about business. If you are going to follow them, listening the speeches, they are not going to give you the examples of top leaders of world, how they lost their kingdom and how they win by putting energy inside them, मछली की तरह आँख में निशाना लगाना वगैरह वगैरह, वो सब नहीं. दे आर सेइंग ओनली वन थिंग, भरोसा रखो, टूटो मत और अपने काम को फोकस करो. क्योंकि मैं स्वामी प्रेमानंद जी को बहुत सुना और मैं राधा रानी के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ. और मैंने यही पाया कि स्वामी प्रेमानंद जी के बातों को सुनकर बहुत लोग आशान्वित हुए और बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली. क्योंकि एक जगह स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, मुझे क्या करना चाहिए. तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी ने बोला कि आप पहले अच्छे डॉक्टर को दिखाइए. पूजा पाठ अपनी जगह है, मगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए. क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप डॉक्टर को मत दिखाइए और आप हमारे पास आ जाइए, हम आपका इलाज करेंगे. इलाज करने के लिए डॉक्टर है और भगवान के द्वारा भेजा हो सकता है. तो आपको अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए. और कर्म ये कहता है कि अगर आपको कैंसर है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, न कि आप किसी बाबा के पास आएंगे. और अगर किसी बाबा ने बोल दिया कि ये भभूत लो और तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है. करेगा ठीक वो डॉक्टर ही, और करवाने वाले वो ऊपर वाले हैं. तो आपको अपने कर्म को ध्यान में रखते हुए कार्य करने चाहिए. सो पर्टिकुलरली इफ़ यू आर टॉकिंग टू मी, और इफ़ India is independent, anyone can put his or her own views. I am in view that follow the spiritual gurus. स्वामी प्रेमानंद जी वो बोले हैं कि हर रात के बाद सवेरा होता है, इसलिए आपको टूटना नहीं चाहिए. प्रभु ने अगर भूखे रखा तो भी आपको प्रभु को प्रार्थना करके सोना है कि प्रभु अगर आप भूखे भी रख रहे हैं तो ये आपकी मर्जी, हम आपके ध्यान में लगा हुए हैं, जैसी आपकी इच्छा हम उससे ही आपका पालन करेंगे. एंड स्लोली थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज. तो ये एक जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में चीज़ें बदल जाएंगी. So, as I am particularly talking about me,
गुरु कैन ओनली चेंज योर लाइफ। मैं सहज योग में निर्मला माता जी को भी मानता हूँ और उनका प्रभाव भी मेरे अंदर आया है। मैं सुबह जब मेडिटेशन करता हूँ तो मैं एक वीडियो उनका देखता हूँ और इसीलिए बेस्ड ऑन माय आइडियोलॉजी मैं यही मानता हूँ कि बजाय मोटिवेशनल स्पीकर के हमें सुबह उठ कर के 4:30-5 बजे मेडिटेशंस करने चाहिए और जब भी समय मिले हमें अच्छे गुरु की, जो गुरु भोग विलास कामना से रहित है, मतलब जो ये नहीं बोलते कि आप यहाँ पर इतना पैसा दो और तब हमारे यहाँ आप आओ, उन गुरु की बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए।